नवमोध्याय। सूत जी बोले, तदनंतर विस्मय से युक्त नारद मुनि ने विदावी ऋषि की कन्या का अद्भुत वृत्तांत सुना। नारद जी बोले, हे मुने, उस तपोवन में मिधावी की कन्या ने बाद में क्या किया और किस मुनि श्रेष्ठ ने उसके साथ विवाह किया? श्री नारायण बोले, अपने पिता को स्मरण करते करते और बार बार शोक करते करते घर में कुछ काल उस कन्या का व्यतीत हुआ। युद्ध से भ्रष्ट हुई हरनी की तरह घबराई शून्य घर में रहने वाली दुख रूप अग्नि से उठी हुई भाप द्वारा बहते हुए अष्टनेत्र वाले जलते हुए रथ कमल वाली दुख से प्रतिक्षण गर्म सांस लेने वाली अतिदीना गिरी हुई सर्पनी की तरह अपने घर में अपने दुख को सोचती और अपने दुख से मुक्त होने के उपाय को न देखते हुए उस यशोधरी को उसके शुभ भविष्य की प्रेरणा से सांत्वना देने के लिए उस वन में अपनी इच्छा से ही परम क्रोधी, जिनको देखने से ही इंद्र भयभीत होते हैं, ऐसे जटा से व्याप्त साक्षात शंकर के समान भगवान दुर्वासा ऋषि आए। हे नारद, भगवान नारायण ने राजा युधिष्ठिर से कहा, राजा, यही वह दुर्वासा ऋषि है जिनको आपकी माता कुंती ने बालपन में प्रसन्न किया था। तब उन सुशोभित महर्षि ने देवताओं को आकर्षित करने वाली विद्या उन्हें दी और हे भोपाल, उन्होंने सब देवताओं से नमस्कार किए जाने वाले मुझको भी रुक्मिणी के साथ रथ में बैलों के जगह जोता। दुर्वासा जी को बिठाकर रथ खींचते खींचते जब हम दोनों चलने लगे, तब चलते चलते अति दिव्य प्यास से हमारे तालू और ओष्ठ सूख गए थे। जल चाहने वाली रुक्मिणी ने जब मुझे सूचित किया, तब कंधे पर रथ की जोत रखते हुए चलते चलते ही मैंने पाँव के अग्रभाग से पृथ्वी को दबाकर रुक्मिणी के प्रेम के वशीभूत मैंने भोगवती नामक नदी को उत्पन्न किया। तब वह भोगवती ऊपर से बहने लगी। तदनंतर उसके जल से रुक्मिणी की प्यास को मैंने बुझाया। इस प्रकार रुक्मिणी की प्यास का बुझना देख उसी क्षण अग्नि की तरह दुर्वासा ऋषि क्रोध से जलने लगे और प्रलय की अग्नि के समान उठकर ऋषि दुर्वासा ने श्राप दिया। वो बोले, बड़ा आश्चर्य है हे कृष्ण, रुक्मिणी तुमको सदा अत्यंत प्रिय है, अतः स्त्री के प्रेम से युक्त तुमने मेरी अवज्ञा कर अपना महत्व दिखलाते हुए इस प्रकार से उसे पानी पिलाया, अतः तुम दोनों का वियोग होगा। इस प्रकार उन्होंने श्राप दिया था। हे युधिष्ठिर, वही यह दुर्वासा मुनि है। साक्षात रुद्र के अंश से उत्पन्न दूसरे काल रुद्र की तरह महर्षि अत्रि के उग्र तपरूप, कल्पवृक्ष के दिव्य फल, पतिव्रताओं के सिर के रत्न, अनुसया भगवती के गर्भ से उत्पन्न अत्यंत मेधायुक्त दुर्वासा नाम के ऋषि, अनेक तीर्थों के जल से भीगी हुई जटा से भूषित सिर वाले साक्षात तपोमूर्ति दुर्वासा ऋषि को आते देखकर कन्या ने शोक सागर से निकलकर धैर्य से मुनि के चरणों में प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद जैसे वाल्मीकि ऋषि को जानकी अपने आश्रम में लाई थी, वैसे ही यह भी दुर्वासा को अपने घर में लाकर अर्घपाद्य और विविध प्रकार के फलों और पुष्पों से स्वागत के लिए आज्ञा लेकर आदरपूर्वक पूजन कर तदनंतर, हे राजन, यह बाला बोली, हे महाभाग, हे अत्रि कुल के सूर्य, आपको मेरा प्रणाम है। हे साधो, मुझ जैसी अभाग्या के घर में आज आपका शुभ आगमन कैसे हुआ? हे मुनि, आपके आगमन से आज मेरा भाग्योदय हुआ है, अथवा मेरे पिता के पुण्य के प्रवाह से प्रेरित मुझे सांत्वना देने के लिए ही आप
यहाँ आए हैं। आप जैसे महान आत्माओं के पाँवों की धूल भी तीर्थरूप है। उस धूल का स्पर्श करने वाली मैं अपना जन्म आज सफल कर सकी हूँ। आज मेरा व्रत भी सफल हुआ है। आज मेरा उत्पन्न होना और पुण्य भी सफल है। ऐसा कहकर वह कन्या दुर्वासा के सामने चुपचाप खड़ी हो गई। तब भगवान शंकर के अंश से उत्पन्न दुर्वासा मुनि मंदहास्य युक्त वचन बोले, धन्य हो ब्राह्मण पुत्री, तूने अपने पिता के कुल को तार दिया। यह वेदावी ऋषि के तप का फल है जो उन्हें तेरे जैसी कन्या प्राप्त हुई। तेरी धर्म में तत्परता जान कैलाश से मैं यहाँ आया और तेरे घर आकर तेरे द्वारा मेरा पूजन हुआ। हे वरारोहे, मैं शीघ्र ही बद्रिकाश्रम में मुनीश्वर सनातन नारायण देव के दर्शन के लिए जाऊंगा, जो प्राणियों के हित के लिए अत्यंत उग्र तप कर रहे हैं। कन्या बोली, हे ऋषि, आपके दर्शन से ही मेरा शोक समुद्र सूख गया। अब इसके बाद मेरा भविष्य उज्जवल है, क्योंकि आपने मुझे सांत्वना दी। हे मुने, मेरी उस प्रादुर्भूत बड़ी भारी ज्वाला युक्त दुख रूपी अग्नि को क्या आप नहीं जानते? हे दयासंदो, हे शंकर, उस दुखाग्न को शांत कीजिए। मेरे विचार से मेरे हर्ष का कारण मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता। न मुझे माता है, न पिता, न तो भाई जो धैर्य प्रदान करता है। अतः दुख समुद्र से पीड़ित मैं कैसे जीवित रह सकती हूँ? जिस जिस दिशा में मैं देखती हूँ वह दिशा मुझे शून्य ही प्रतीत होती है। इसलिए हे तपोनिधे, मेरे दुख का निस्तार आप शीघ्र करें। मेरे साथ विवाह करने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता है। मेरा विवाह नहीं हुआ तो मैं विषली शुद्रा हो जाऊंगी। यह मुझे बड़ा भय है। इसी भय से न मुझे निद्रा आती है और न भोजन में मेरी रुचि होती है। हे ब्राह्मण, अब मैं शीघ्र ही मरने वाली हूँ। यह मेरा समय निश्चित है। ऐसा कहकर आंसू बहाती हुई कन्या दुर्वासा जी के सामने चुप हो गई। तब दुर्वासा कन्या का दुख दूर करने के उपाय सोचने लगे। श्री नारायण बोले, इस प्रकार मुनि कन्या के वचन सुनकर और इसका अभिप्राय समझकर बड़े क्रोधी मुनिराज दुर्वासा ने उस कन्या का कुछ हित विचार कर पूर्ण कृपा से उसे देखकर सारभूत उपाय बताया। इति श्री बृहन्नारदीय पुराणे नवमोऽध्याय समाप्तम्।